शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवा सुरत्मा आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इसे मृत्यु सूक्त भी कहते हैं और हमारी चर्चा का मंत्र है 7वां इमा नारी रविधवा सुपत्नी। कल हमने देखा था कि वैदिक काल में या वेद के निर्देश में, वेद का काल तो जब वेद को मानो तभी वेद का काल है, वेद की उपस्थिति जब भी है तभी वेद का काल है। तो हम जब वेद के सिद्धांतों को, विचारों को स्वीकार करके चलते हैं, चलते थे, जब चलना चाहें तो हमारी परिस्थिति क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आजकल के लोग समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझते हैं, नीचा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। ये बात मध्यकाल की है। वेद ऐसा नहीं कहता है। वेद ने तो मंत्र में इतने सुंदर सुंदर विशेषण दिए हैं। इमा नारी रविधवा सुपत्नी, ये कहता है कि ये कभी विधवा नहीं होने वाली है, ये सदा सुपत्नी रहती है। सुपत्नी आंजनेन सर्पिषा संविशन्तु, इसका चेहरा सदा खिला हुआ धुला हुआ रहता है। अनश्रव, ये मन से कभी खिन्न नहीं रहती, इनकी आँखों में कभी आंसू नहीं आते, नहीं आने चाहिए। अनमीवा, रोग रहित होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। सुरत्ना, अलंकृत होने चाहिए। तो सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे, और ये हमारे घर में अग्रणी बनकर रहती हैं, श्रेष्ठ बनकर रहती हैं, निर्देशक बनकर रहती हैं। कल हमने इस प्रसंग को देखा था कि जब विवाह संस्कार होता है और उस समय जो बातें कही गई हैं उनमें स्त्री का स्थान देखने पर पता लगता है कि ऊंचा है, श्रेष्ठता का है, बराबरी का है। कल हमने सप्तपदी के 7वें मंत्र की चर्चा की थी। सखे सप्तपदी भव। हम घर में मित्र बनकर रहेंगे, मित्र भाव से रहेंगे, क्योंकि सबने देखा था सब संबंधों में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होता है, लेकिन एक संबंध संसार में ऐसा है जो मैत्री का संबंध है, जो नितांत समानता का होता है। कोई किसी से बड़ा नहीं होता, कोई किसी से छोटा नहीं होता, कोई किसी से कम प्रेम नहीं करता, कोई किसी को अधिक प्रेम नहीं करता। जो प्रेम करते हैं वो इतना प्रेम करते हैं कि दूसरे को लगता ही नहीं कि ये कम करता है। तो ये जो मित्रता है, ऋषि दयानंद ने इसके लिए एक बहुत सुंदर वाक्य प्रयोग किया है कि संसार में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। क्योंकि मित्रता के लिए एक परिभाषा है साहित्य में, पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। कहता है कि
श्रेष्ठ लोगों ने मित्रता का जो लक्षण किया हुआ है वह है पापान निवारयति यो जयते हिताय। एक मनुष्य जो अपने साथी को पाप की ओर से रोकता है, उसको अपराध की प्रवृत्ति से बचाता है, पापान निवारयति यो जयते हिताय, और जो श्रेष्ठता है, अच्छाई है, हित है, उसके लिए उसको लगाता है, नियुक्त करता है, जोड़ता है, उसको करने की प्रेरणा करता है। यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। किसी के दोष हैं, कोई बुराई हैं, उसको प्रकाशित करने में उसका विश्वास नहीं है, वो उसके गुणों को प्रकाशित करता है, उसकी अच्छाइयों की चर्चा करता है, उसकी बुराइयों की चर्चा नहीं करता। पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले। कहता है जब आपत्ति का समय आता है, न जहाती, साथ नहीं छोड़ता, भागता नहीं, ददाति काले, सहयोग देता है, परिस्थिति में बचाता है, दुख में साथ देता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। इसलिए संत लोग ये मित्रता का लक्षण मानते हैं। ऋषि, इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, शास्त्र ने कहा, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति सबसे अच्छे संसार में मित्र हैं। इसलिए हमने कहा सखे सप्तपदी भव। हम ये 7वां कदम एक दूसरे को मित्र मानने के लिए, सखा मानने के लिए उठा रहे हैं। हमारा ये संकल्प है, हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम जीवन में सखा भाव को बना कर रखेंगे। हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का चिंतन करेंगे। एक इसी में एक रोचक प्रसंग याद दिलाना चाहूँगा। विवाह संस्कार में एक विधि होती है शिलारोहण, क्योंकि जो भी कर्मकांड है वो प्रतीक है, उससे कुछ बड़ी चीज़ को बताने का यत्न किया जाता है, अच्छी चीज़ को समझाने की बात है। तो वधू का जो भाई है वो वधू का पैर उठा करके उस पत्थर पर रखता है और वर एक मंत्र पढ़ता है, आरोह इमम अश्मानम अश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यत अवबाधस्व प्रतनायत। कहता है कि ये पत्थर प्रतीक है मजबूती का, दृढ़ता का, स्थिरता का। हाँ, तुम इस पत्थर पर आरूढ़ होकर संकल्प लो, आरोह इमम अश्मानम, तुम इस पत्थर पर आरूढ़ हो, अश्मेव त्वं स्थिरा भव, क्योंकि तुम्हारे अंदर इसका गुण आना चाहिए, इसकी योग्यता आनी चाहिए। ये हमारे को बता रहा है, पहचान दे रहा है। अश्मेव त्वं स्थिरा भव, तेरे अंदर भी स्थिरता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, शत्रु को दमन करने की योग्यता होनी चाहिए। अश्मेव स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यत अवबाधस्व प्रतनायत। जो बाधाएं हैं, रुकावट हैं, उनको दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए। उसको इतना समर्थ और योग्य बनाया है, और उसको लिए ये सोचना या ये कहना कि वहाँ हम उसको नीचा समझते हैं, ये नितांत अनुचित है, गलत है। जो भी बात है वो समानता की है, श्रेष्ठता की है, उत्कृष्टता की है। एक विधि होती है विवाह संस्कार में, उसको कहते हैं हृदयालंबन। ये आलंबन शब्द कर्मकांड में तो हिंसा में है। उन्होंने इसका अर्थ गौ आलंबन का अर्थ लिया गाय मार दो, अश्वालंबन मार दो। यहाँ आलंबन कैसे अर्थ करोगे कि मार दो? यहाँ हृदयालंबन, तो यहाँ ग्रहण करना, आलिंगन करना, निकट लाना, स्वीकार करना। तो हृदय
के निकट जाकर एक बात कही जाती है, हृदय के निकट जाकर एक बात को समझाई जा रही है। इस मंत्र की एक विशेषता है। ये मंत्र ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य और ब्रह्मचारी के मध्य भी पढ़ा जाता है। यही मंत्र विवाह संस्कार में वर वधू के बीच में भी पढ़ा जाता है। अंतर केवल संबोधन का रहता है। वहाँ बृहस्पतिस्त्वा कहता है, यहाँ प्रजापतिस्त्वा कहता है। वहाँ ज्ञान की बात हो रही है तो बृहस्पति को संबोधन है, यहाँ ऐश्वर्य की बात हो रही है, नियम की बात हो रही है तो प्रजापति को संबोधन है। मंत्र का एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, अनुकरणीय है। और ये जो परिस्थिति है कि यहाँ गुरु और शिष्य में कौन छोटा कौन बड़ा नहीं है। गुरु शिष्य के प्रति समर्पित है और शिष्य गुरु के प्रति, वो उसका ध्यान रखता है, वो उसका आदर करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। और इसीलिए दोनों स्थानों पर ये मंत्र पढ़ा है। इससे आगे भी इसमें एक अच्छाई है, और इससे आगे इसमें एक अच्छाई है, वो ये है कि जहाँ भी दो हैं संसार में, उन दोनों के बीच का संबंध यदि आप ठीक रखना चाहते हैं, उन दोनों का संवाद आप बना के रखना चाहते हैं, उनके अंदर अनुकूलता पैदा करके रखना चाहते हैं, तो आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। ये नियम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है, बहुत उत्कृष्ट है। मंत्र है मम व्रते ते हृदयम दधानि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। अब इसमें एक शब्द आया है जो मुख्य शब्द है, वो है व्रत। सामान्य रूप से व्रत हम नहीं खाने को कहते हैं, या ऐसी प्रतिज्ञा को कहते हैं जो हमने धारण कर ली है। मैंने व्रत ले लिया, टमाटर नहीं खाऊंगा, मैंने व्रत ले लिया, वहाँ नहीं जाऊंगा, या मैंने व्रत ले लिया ये करूंगा। या हम कहते हैं आज हमारा व्रत है, अर्थात आज भोजन नहीं करेंगे। आपने सोचा है कि आज भोजन नहीं करेंगे। ये इसका स्थूल अर्थ है, मोटा अर्थ है। वास्तविक जो इसका अर्थ है वो इसके शब्दार्थ से पता चलता है। वो कहता है व्रत जो है वो वर्ण करने से जुड़ा हुआ है, चुनने से, चुनाव से। और चुनाव सदा श्रेष्ठता के लिए होता है, बहुतों में से श्रेष्ठ का होता है। तो व्रत वो चीज़ होती है जो चुनकर निश्चित कर ली कि ऐसा करना है, ऐसा जो संकल्प है। अव्रतो अमानुषः, शास्त्र कहता है कि संसार में जिस मनुष्य के पास व्रत नहीं है वो मनुष्य नहीं है। क्यों? कि बिना नियम के, बिना व्यवस्था के तो पशु चलता है, और मनुष्य भी पशु की तरह चले तो फिर मनुष्य क्या हुआ? इसलिए अव्रतो अमानुषः, जो व्रती है वो मनुष्य है, जो व्रती नहीं है वो मनुष्य नहीं है। और ये व्रत धारण करके क्या करना होता है? इसका उद्देश्य होता है जीवन में उन्नति करना। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि तद्व्रतम, कहता है कि जो मनुष्य अवनति से उन्नति की ओर जाता है, अनैश्वर्य से ऐश्वर्य की ओर जाता है, असत्य से सत्य की ओर जाता है, हीनता से श्रेष्ठता की ओर जाता है, उस आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प है उसका नाम व्रत है, जो प्रतिज्ञा है उसका नाम व्रत है, जो नियम है उसका नाम व्रत है। तो ये सारा संसार व्यवस्था में चल रहा है, नियम में चल रहा है, व्रतों में चल रहा है। इसलिए जब हम आहुति देते हैं व्रत की
तब 5 मंत्रों में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु और परमेश्वर का नाम लेकर आहुति देते हैं। हम कहते हैं ये सब व्रती है, सूर्य व्रती है, चंद्र व्रती है, अग्नि व्रती है, वायु व्रती है, परमेश्वर सबसे बड़ा व्रती है, सबसे बड़ा नियम चलाने वाला है। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम। अग्नि को कहा है कि हे अग्नि, तू व्रतपति है, तेरे अंदर व्यवस्था है, नियम है, मर्यादा है। अग्नि व्रतपते, तू व्रतपति है, व्रतम चरिष्यामि, मुझे भी व्रती बनना है, मैं भी व्रत ले रहा हूँ, मैं भी तेरी तरह व्रती बन जाऊँगा। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे साक्षी बना रहा हूँ, तेरे सामने व्रत ले रहा हूँ। तच्छकेयम, मैं समर्थ हूँ, तेरा सहयोग चाहता हूँ, तेरा परामर्श चाहता हूँ, तेरा साथ चाहता हूँ। तच्छकेयम, तन में राज्यताम, इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। और ये व्रत मेरा क्या काम करेगा? अनृतात् सत्यमुपैमि, मैं अनृत से सत्य को प्राप्त हो जाऊंगा, सत्य की ओर चला जाऊंगा। तो व्रत का मुख्य जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है मनुष्य को अवनति से उन्नति की ओर ले जाना, निम्नता से उच्चता की ओर ले जाना, दरिद्रता से संपन्नता की ओर ले जाना। तो वो नियम, वो बात, वो संकल्प व्रत में आती है। इसलिए मनुष्य को व्रती होने के लिए कहा है। हर मनुष्य को व्रती बनना चाहिए। इसके लिए एक और सुंदर पंक्ति आपको याद दिलाऊं। जातकर्म संस्कार में किन उपायों से क्या वस्तु की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर व्रतों का महत्व बताते हुए कहा है, ऋषयः आयुष्मन्त ते व्रतैरायुष्मन्त तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तम करोमि स्वा। कहता है ये जो ऋषि में जो ऋषित्व आया है, ये कहाँ से आया है, ये उनको कैसे प्राप्त हुआ है? कहता है व्रतई, उन्होंने व्रतों का पालन किया, उन्होंने संकल्पों को जिया है, उन्होंने व्रत लिए हैं और उन पर आचरण किया है। तो इसलिए कहा ऋषयः आयुष्मन्तः, ऋषियों की जो आयु है, ऋषियों का ऋषित्व है, वो कैसे बना, कैसे बढ़ा? व्रतैरायुष्मन्तः, उन्होंने जीवन में व्रतों का पालन किया, उन्होंने व्रतों को धारण किया, उन्होंने श्रेष्ठ संकल्प लिए। वैसे ही कोई व्यक्ति यदि चाहता है कुछ करना, तो उससे जुड़े हुई चीज़ों का उसे व्रत लेना चाहिए, उस मार्ग का उसे परिचय करने के लिए वो व्रत पालन करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जो मनुष्य है उसका जीवन व्रतमय हो, और ये व्रतमय होने से ही जीवन की सार्थकता होती है। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।